हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं भूप सिंह जी। आज हम पढ़ रहे हैं भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है हमारा पुरातात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत है? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। इतिहास के जो भाग हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक पुरातात्विक स्रोत में और एक किसमें बांटा गया है? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में। सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत तीन प्रकार के होते हैं: धार्मिक स्रोत, धर्मांतर साहित्य और वंशावली। धार्मिक स्रोतों में आपके ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और इतिहास। धर्मांतर साहित्य जो आपके आते हैं इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी साहित्य सम्मिलित होते हैं। वंशावली में भारतीय स्रोत के रूप में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ का। किसका अध्ययन करते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ का। ब्राह्मण ग्रंथों के में सबसे पहले जो ग्रंथ आते हैं वो आपके आते हैं वैदिक ग्रंथ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे वेद। वेद जो है वो विद्य शब्द से बना है। किससे बना है? विद्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। क्या होता है? ज्ञान या जानना। अब वेदों की अगर हम बात करते हैं तो वेदों के कितने संख्या बताई गई है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो भारत में कितने वेद बताए गए हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। किसकी बात करते हैं? ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं, ऋग्वेद जो है हमारा भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 1599 मंत्र है। ऋग्वेद जो है वो मंत्रों का समूह है। दूसरा आता है यजुर्वेद। दूसरा जो प्रमुख आपका ग्रंथ आता है वो कौन सा आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका अर्थ होता है, यजु का अर्थ है यज्ञ अथवा वह वेद जिसमें यज्ञ व अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है? यज्ञ और अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। उसे क्या कहा गया है? यजुर्वेद कहा जाता है। और इसके कितने भाग हैं? 2। एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा जो प्रमुख ग्रंथ या वेद है हमारा वो है सामवेद। सामवेद का जो अर्थ है गाना या गे पद के रूप में लिया जाता है, अर्थात वह ग्रंथ जिसमें मंत्र जो हैं उनकी गाने की विधि बताई गई है, इसलिए ही इसे सामवेद कहा गया है। चौथा वेद हमारा आता है अर्थवेद। इस वेद की रचना अर्थवा ऋषि द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अर्थवेद कहा गया। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि विषयों का वर्णन मिलता है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है। क्या है ये? एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और वेदों का अंतिम वेद भी माना जाता है। इसी के साथ देखिए, वेदों के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। देखिए, जब वेद व्यास जी द्वारा ये जितने भी मंत्र थे पहले अलग अलग रूप में थे, इन सब का संकलन किया गया तो ये क्या कहलाई? संहिता कहलाई। दूसरा आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद का एक अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। यज्ञ व कर्मकांड पर आधारित जो साहित्य रचे गए वो सभी क्या कहलाए? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? ब्राह्मण ग्रंथ।
अब आगे अगर हम बात करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आरण्यक के ग्रंथ, कौन से ग्रंथ आए? आरण्य ग्रंथ आए। आरण्य ग्रंथ जिसकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई थी, जिसमें दार्शनिक विषयों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? दार्शनिक विषयों का वर्णन मिलता है। उन्हें आरण्य या आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। आरण्य का मतलब ही वन होता है। तो वह ग्रंथ जो ऋषियों के द्वारा वनों में रचे गए, उन्हें क्या कहा गया? आरण्यक ग्रंथ कहा गया। अब चौथा जो हमारा आता है वो आपके आता है उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। उपनिषदों की अगर मैं बात करता हूँ तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निष्ठापूर्वक निकट बैठना। क्या होता है? निष्ठापूर्वक निकट बैठना। तो निष्ठापूर्वक निकट बैठना क्या कहलाता है? आपका उपनिषद। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है उपनि और सेद। उपनिषद। तो इसका अर्थ होता है निष्ठापूर्वक निकट बैठना, अर्थात वह साहित्य जो गुरु के सानिध्य या निष्ठापूर्वक निकट बैठकर अध्ययन किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? आरण्यक के ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आरण्यक के ग्रंथ। अब इसके बाद में उपनिषदों का ही अंतिम भाग आता है वेदांग। वेदांग साहित्यों की रचना क्यों की गई थी? तो वैदिक साहित्य को ठीक तरीके से समझने के लिए। देखो, वेदों की जो भाषा थी वो अत्यंत ही जटिल थी। अब उसको समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। इसके 6 भाग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कितने भाग आते हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। तो वैदिक साहित्य को अच्छी तरीके से अध्ययन करने के लिए, उसकी भाषा को सरलीकृत करने के लिए किसकी रचना की थी? वेदांग। तो आपसे पूछे भी वेदांग के नाम लिखो तो लिख सकते हो शिक्षा, कल्प, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य की अगर मैं बात करता हूँ, वेदों के उपरांत ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखते हैं तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद में आपके आते हैं महाकाव्य। महाकाव्यों में अगर हम बात करते हैं तो 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और महाभारत के लेखक जो थे वो कौन थे? गणेश जी थे। और इतिहास की जानकारी के अथात कोश कहा जाता है। इसमें धर्म, दर्शन, राजनीति, समाज आदि सब की जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, वो आपके आते हैं, या हम कह सकते हैं शास्त्रीय ग्रंथों में, तो पुराण। इनकी संख्या 18 है। इनमें मार्तंडेय, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, मत्स्य पुराण प्रमुख है। और सबसे प्राचीनतम जो पुराण है वो कौन सा है? आपका मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीनतम जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अब पुराणों में अगर हम बात करते हैं तो पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। वैसे तो इतिहास का लेखन जो है इसमें किया गया है। पहला है सर्ग, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो प्रतिसर्ग, तीसरी अगर मैं बात करता हूं तो मनंतरण, चौथी अगर हम बात करते हैं तो वंश और वंशानुचरित्र। देखिए, सर्ग सृष्टि का निर्माण, प्रतिसर्ग प्रलय के बाद में पुनः सृष्टि का निर्माण, और मनंतरण का है 4 महायुग, जैसे कलयुग है, द्वापर है, देतर है, त्रेता युग है इनका। और वंश का है देवताओं व ऋषियों के वंश का वर्णन मिलता है इसमें। किसका वर्णन मिलता है? देवताओं व ऋषियों के वंश का वर्णन मिलता है। और वंशानुचरित्र में कलयुग के ऐतिहासिक शासकों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? कलयुग के ऐतिहासिक शासकों का वर्णन मिलता है। होमवर्क है आपका, इसमें सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो मैंने अभी बताया था आपके, कौन सा आता है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है।
आरण्य ग्रंथ क्या है? तो आरण्य ग्रंथ का हमने अभी टिप्पणी की थी कि वह ग्रंथ जिनकी रचना ऋषियों के द्वारा जंगलों में की गई थी अरण्य ग्रंथ कहलाए। वैदिक ग्रंथों के नाम लिखो, तो वेदांग के नाम हमने अभी बताए थे। और ये बड़ा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के ब्राह्मण साहित्य का वर्णन करो। तो इसमें सारे आपके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो आपके आ जाएंगे। जय हिंद। आज हमारी क्लास यही